अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक होंगे। ये वीडियो थोड़ी सी मैं अर्जेंसी में बना रहा हूँ, सो आई थिंक ताकि सब लोग देख लें। आई होप बिकॉज आई डोंट थिंक सो के BTC will go up first. I think BTC will correct, and this is what I think can happen. This is what I think. And this EMA of 55 I have posted here. I think BTC में एक शेक आउट रहता है, and I think ये EMA will get a test. So if you put this EMA, this is the EMA 55 on daily, I think this EMA will get a test. So what I think is going to happen and why I think it is going to happen, this is, as I have said to you already, मैंने आपको पहले भी बहुत मरतबा बताया है कि जो इम्पल्स होती है यूजुअली वो 5 वेव्स में होती है. दिस इज़ ऑलवेज माई, मैंने आपको बताया हुआ है. जो करेक्शन होती है वो यूजुअली काउंटर ट्रेंड होती है. काउंटर ट्रेंड उसको कहते हैं. वो नॉर्मली लाइक्स टू कम इन 3 वेव्स रिस्पेक्टिवली. ओके, तो अगर हम इस चार्ट को देखें, बिकॉज ये मूवमेंट देखकर, ये जो प्राइस मूवमेंट देखकर आई सी के दिस maybe this is the end of complete wave here. Okay, this is what I think. Or maybe this is the third wave and now we are making a fourth wave, and after the fourth wave we will make a fifth wave, and then from fifth wave we will correct. So these are the scenarios that I am putting in. We may correct from then we will correct here, and then we will go. So ये मैंने आपको बताया था कि हम 77 तक जाएंगे और 70-80 तक के करीब जाएंगे, and then from there we correct. So दो scenarios हैं. इसलिए in my personal opinion, if we close above, like अगर हम easily देख लें, अगर हम BTC के चार्ट को 4 hour पे देखें, why it gets stuck? या मैं चाहूँगा कि BTC ये जो ब्रेकर है, दिस एरिया है, अगर इस एरिया से ऊपर क्लोज करता है ऑन द डेली टाइम फ्रेम और ऑन द आवर्ली टाइम फ्रेम, लाइक प्राइस जो है वो इसको ऑक्यूपाई कर लेती है और 67 को, तो देन आई थिंक कि करेक्शन अब नहीं आएगी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी है और प्राइसेस जो हैं वो काइंड ऑफ BTC ने कोई फ्लश आउट नहीं किया ख़ास, अपार्ट फ्रॉम दिस फ्लश आउट ऑफ 14%. सो दिस इज़ ओनली 9%. सो आई स्टिल थिंक कि अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इफ़ आई थिंक कि BTC ने एक मैसिव रैली लेनी है फ्रॉम हेयर, तो मेरे ओपिनियन के मुताबिक, अब मैं आपको बहुत की चीज़ बताने लगा, मेरे ओपिनियन के मुताबिक एक तो फंडिंग नेगेटिव पे आनी चाहिए, और दूसरा मेरे ओपिनियन के मुताबिक ये जो हमारा 4 hour की RSI है, एटलीस्ट इट हैज़ टू रीसेट, इट हैज़ टू कम डाउन हेयर, फ्रॉम देयर वी विल मेक अ न्यू रैली. तो माई आइंग दिस टू कम टू दी ओवरसोल्ड. ओके, तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक, आई एक्सपेक्ट, बिकॉज मार्केट में सेंटिमेंट बुलिश है, पीपल आर बुलिश, तो इसकी वजह से आई हैव अ फीलिंग दैट वी हैव कंप्लीटेड द 5 waves here, 5 waves here, 5 waves here. तो अब करेक्शन किस तरह की हो सकती है? This is what I believe. So my opinion, my personal opinion, ये जो लो है, I think these two lows will has the probability of being swept. ये दो लो है हमारे, एक 53,355 पे है और दूसरा लो है 57,380 के ऊपर, इंडेक्स के चार्ट के ऊपर. तो इन माय ओपिनियन, और होगा क्या इन माय ओपिनियन, हो क्या सकता है, आई थिंक वी विल सी अ बिग डेली कैंडल विद अ बिग लॉन्ग विक लाइक दिस, लेकिन हमारी बॉडी इस एरिया से ऊपर क्लोज होगी, इस एरिया से ऑन द डेली. लाइक मिसाल के तौर पर ये प्राइस ऊपर जाती है and then we drop on the 4 hour and we keep dropping, and then from there
we wick back, and then from there we will trade, and this way we will able to fix it. This may come to the downside, और ये सब कुछ एक ही दिन के अंदर हो सकता है, एक ही कैंडल में. सो मेरा ये जो ओपिनियन है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है इधर से जो इस एरिया से आया है, आई थिंक दिस रिएक्शन इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग. और इवन दो इफ आई ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम हेयर, even if I see this is a support line that we have been kind of holding it, I think this support line has the potential to be retested. Even though अगर हम इस support line को भी draw करें, there is a probability that we can retest this support line as well. So बहुत सारी support line retest हो सकती हैं, तो keep an eye on this support line, which I think because I think this is the probability that we will able to retest this area. ठीक है, I think यहाँ से हम देख सकते हैं कुछ इस किस्म की करेक्शन एंड वी क्लोज above it. मेरे लिए जो इनवैलिडेशन वो ये है कि हमारी वीकली कैंडल 60K से नीचे क्लोज ना हो. मेरी वीकली कैंडल यानी ये जो वीकली कैंडल है, दिस वीकली कैंडल, मैं इस वीकली कैंडल को इस रेड कैंडल से नीचे क्लोज होता नहीं देखता. यस, हम ऐसी कैंडल एक बना सकते हैं इस किस्म की, जो ये है. अभी ये कैंडल इस तरह की बन सकती है, जो ये कैंडल है स्पेसिफिकली दिस कैंडल, ये कैंडल इसकी तरह बन सकती है. वी हैव अ विक टू द अपसाइड, वी हैव अ डाउन साइड, और उसके बाद हम फास्ट रिकवरी करें. तो क्योंकि वॉल्यूम राइज नहीं हो रहा, प्राइस ऊपर जा रही है, नॉट बुलिश इन माय ओपिनियन, लुकिंग वेरी और उसके बाद इन माय ओपिनियन जो BTC की असल रैली है, जो रैलीज़ हैं वो नवंबर के लास्ट मंथ से स्टार्ट होंगी, लास्ट फेज से. आई थिंक प्रॉबेबली हम रैलीज़ देख सकते हैं. मैं जो रैलीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 20 के बाद 22, 23, 24, 25. आई थिंक वी विल बी रैलिंग वेरी हार्ड. सो दैट्स माय ओपिनियन, एंड आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? सो जस्ट आई एम गिविंग यू टू थिंग्स. अगर हम 67 से ऊपर क्लोज कर लेते हैं डेली कैंडल, तो फिर तो आई एक्सपेक्ट करेक्शन फ्रॉम 77K और 80K. अगर हम आज BTC की कैंडल 65, 66 से नीचे क्लोज करते हैं, तो आई थिंक देयर इज़ अ मोस्ट प्रोबेबिलिटी दैट वी विल ड्रॉप फर्दर. सो मैंने कहा आपको उसके बारे में बता दूँ. सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. अस्सलाम वालेकुम.